हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और उसके बाद जाके अब मैं कोई जो है नई वीडियो डाल रहा हूँ। बेसिकली मसला होता है कि हर बंदे की जो है ज़िंदगी में एक बहुत बार ऐसा वक्त आता है कि वो जो है बंदा अनप्रोडक्टिव हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला चल रहा था। सो या अब मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते जो है कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ। नॉट जस्ट रिलेटेड टू फ्लटर बट जो अलग अलग टेक्नोलॉजी जो भी मुझे आती हैं, रिएक्ट फ्लटर के अलावा जैसे रिएक्ट हो गई या मर्न स्टैक की कोई पूरी टेक्नोलॉजी हो गई, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हो गई चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। सो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है कि जैसे कि जितने भी हमारे रिएक्ट वाले भाई हैं, सही है, उनके साथ हुआ होगा कि भाई रिडक्स ज़रूरी है, रिडक्स सीखना ज़रूरी है, रिडक्स बहुत अच्छी लाइब्रेरी है वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले देखते हैं रिडक्स है क्या और एक्चुअली हमें रिडक्स की नीड है या नहीं। सो चलिए देखते हैं। रिडक्स बेसिकली एक हमारे पास लाइब्रेरी कह सकते हैं आप, लाइब्रेरी है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जो कि सिर्फ रिएक्ट के साथ ही नहीं और भी टेक्नोलॉजी जैसे फ्लटर में भी हमारे पास रिडक्स यूज़ होती है। और भी जो दूसरी जो है लाइब्रेरीज के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिडक्स का बेसिकली पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, एक्शन हमारे जो है एक एक्शन डिस्पैच होता है जिसके ज़रिए हम डाटा रिडक्स के स्टोर में सेव करवा सकते हैं और उस स्टोर को कहीं भी अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो डाटा हम अपने व्यू में दिखा सकते हैं। इस तरीके का जो रिडक्स का जो है पैटर्न होता है, बहुत से लोगों को आपको पता भी होगा कि रिडक्स किस तरीके से काम करता है। लेकिन रिएक्ट 16 जब आया तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आई कि जो कि बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, या ज़्यादा लोगों ने उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो उससे हुआ ये हो सकता है कि हम रिडक्स को रिप्लेस कर दें, या वो हुक जो है रिडक्स को पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिडक्स बुरी चीज़ है, रिडक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डायरेक्टली जो है खुद इम्प्लीमेंट करना थोड़ी जो है लंबाई हो जाएगी। लेकिन आप जो है अपनी छोटी एप्लीकेशन है, मीडियम लेवल की जो एप्लीकेशन है, उसमें आप जो है रिएक्ट को रिडक्स जो है खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। सो रिडक्स में हमारे रिएक्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो हमारे पास बेसिकली हुक्स होते हैं, यूज रिड्यूसर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। ये हुक्स जो है बेसिकली मैं कहूँगा कि ये इस तरीके के हुक्स हैं जो कि रिडक्स को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से। और इसमें आप जो है अपने तरीके से अपनी जैसे भी आपकी ऐप है उसके हिसाब से आप अपना पूरा स्ट्रक्चर, रिडक्स का स्ट्रक्चर खुद ही जो है क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम दी स्क्रैच। सो देखते हैं ये दोनों जो हैं हुक्स वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक यूज रिड्यूसर का एक हुक है। यूज रिड्यूसर के हुक में हमें बेसिकली दो चीज़ें पास करनी होती हैं। एक कॉल बैक फंक्शन होता है, उस कॉल बैक फंक्शन को बेसिकली हम रिड्यूसर भी कहते हैं, जो कि जिसमें हमारे पास जो है स्विच केसेस लगे लगे होते हैं कि ये केस हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये केस हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज़ जो हमें उसको पास करनी होती है इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट क्या है एप्लीकेशन की। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है यूज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली कॉन्टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल न्यू चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है, लेकिन अब इसको जो है इम्प्लीमेंट करना रिएक्ट में और ज़्यादा ईजी हो गया है। कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हमें जो है एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके उसको पास आउट करना होता है, जो कि हम रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से जो है पास कर सकते हैं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके यूज कॉन्टेक्स्ट को पास कर सकते हैं और वो कॉन्टेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके और वो ये रिड्यूसर को अपने इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके आपस में यूज़ कर सकते हैं। ये जब मैं आपको कोड वगैरह करके दिखाऊंगा तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएंगी। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास जो है एक बहुत कह सकते हैं एक डाटा बन जाता है जो कि होता है स्टोर, जिसको हम कहते हैं। जैसा मैं आपको पता होगा रिडक्स में, उस स्टोर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, स्टेट और एक्शन डिस्पैचर। स्टेट यानी कि हमारी एप्लीकेशन का जो भी डाटा है, जो भी स्टेट है, लोडिंग स्टेट है, एरर स्टेट है, या एप्लीकेशन में कोई डाटा है, सही है, वो सारी चीज़ें जो है हमें स्टेट में मिल रही होती हैं। और एक्शन डिस्पैचर जो है, अगर हमें कोई भी एक्शन डिस्पैच करवाना है, या हम अपने एप्लीकेशन में कहीं भी खड़े हुए, किसी भी कंपोनेंट में खड़े हुए, चाइल्ड में खड़े हुए, ग्रैंड चाइल्ड में खड़े हुए, ग्रैंड पेरेंट में खड़े हुए, कहीं भी खड़े हुए, उसको जो है हम वहाँ से डिस्पैच करवा सकते हैं और उसकी स्टेट को गेट कर सकते हैं। सो चलिए इसको जो है थोड़ा एक्शन में देखते हैं, इनको कोड वगैरह करके देखते हैं, छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये हुक्स वगैरह काम करते हैं और किस तरीके से हम अपनी रिडक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जो है न्यू रिएक्ट ऐप है और यहाँ पे हमारे पास SRC का फोल्डर है जिसमें से 3 फाइल्स हैं, FCSS, FJS और इंडेक्स। इंडेक्स है, इसमें आपको पता होगा कि जो भी हमारे पास रिएक्ट डाउनलोड रेंडर का फंक्शन होता है उसमें हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है।
और यहाँ पे हमारे ऐप जो JS में सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ एक H1, और उसको अगर मैं रन करूँ तो वो सिंपल इस तरीके से एक H1 का टाइप। ओके, सो हमारे पास सीन कुछ ऐसा है कि एक इस तरह की छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम डाटा जो है एक रियल API से फैच करके उसको अपने स्टोर में सेव करेंगे। ये सब किस तरीके से होगा, सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम इस SRC के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं स्टेट के नाम से। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बनाएंगे, अब जैसे हमारे पास पोस्ट हैं तो पोस्ट डॉट जेएस के नाम से एक स्टेट बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आएगी इनिशियल स्टेट। तो अब हम करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स इनिशियल स्टेट, यानी कि आपकी ऐप की या फिर आपके जो भी कंपोनेंट है, फीचर है, जो भी उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा लोडिंग फॉल्स, यानी कि जो मैं API से डाटा मंगवाऊंगा उसको लोड होने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियली सारी पोस्ट खाली होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आएगी हमारे पास वो आएगी उसके बाद आएगी जो रिड्यूसर हमें बनाना है, वो हम बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट रिड्यूसर। यहाँ पे हमारे पास होंगी दो चीज़ें, स्टेट एंड एक्शन हमारे पास यहाँ पे आएंगे, और सिंपली हमें इसको फंक्शन होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली स्विच केस लगेगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से स्विच केस काम करता है और रिडक्स किस तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन डॉट टाइप के हिसाब से चीज़ें चल रही होंगी। अब बेसिकली हमारे पास 3 एक्शन होंगे, तो इसको जो है मैं एक अलग जगह से डिफाइन कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्शन हो गया, इनिशियल स्टेट हो गई, ये आप अलग अलग फाइल्स में भी रख सकते हैं ताकि कोड आपका ज़्यादा मैसी ना हो और जो है चीज़ें अपनी जगह बराबर रहें। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि मैं आपको सिंगल एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो सिंपली इस तरीके से हम चीज़ें कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आएगा गेट पोस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपल स्ट्रिंग गेट पोस्ट की, और इसी तरीके से जब हमारे पास सक्सेसफुली गेट पोस्ट आ जाएंगी तो इसको हम इस तरीके से गेट करवा देंगे। इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट, एंड सेम गोस फॉर दिस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल एक्शंस बन गए हैं। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि अगर एक्शंस डॉट गेट पोस्ट हो तो क्या करना है, सिंपली आपने रिटर्न करवाना है स्टेट ओल्ड स्टेट एंड लोडिंग ट्रू, यानी कि जब पोस्ट में गेट कर रहा हूँ तो उसको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इसलिए जो है मुझे इसको लोडिंग ट्रू करवाना होगा। और यहाँ पे जो हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गेट पोस्ट हो गया, सिंपली हमारे पास एक और केस बनेगा गेट पोस्ट सक्सेस का, कि जब सक्सेस हो जाए तब क्या करना है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ होंगी, सबसे पहले तो लोडर को रुका देंगे हम, और यहाँ पे सिंपली हम जो सक्सेसफुली हमें पोस्ट मिलेंगी वो एक्शन से हम यहाँ पे भिजवाएंगे एक्शन डॉट पेलोड में, ठीक है। और इनकेस अगर फेलियर होता है तो फेलियर में भी हमें सिंपली ये करना है कि लोडर रुकवाना है। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 एक्शंस हैं, गेट पोस्ट सक्सेस एंड फेलियर्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अभी अभी जितना भी काम हुआ ये काम आप रिडक्स में भी करते हैं, सही है। रिड्यूसर बनाना, इनिशियल स्टेट बनाना, एक्शंस क्रिएट करना, सही है। अभी तक ये सारे काम हम रिडक्स के बगैर कर चुके हैं। सो अब आते हैं कुछ नई चीज़ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट हो तो सिंपल रिटर्न करवा दें जो भी इनिशियल स्टेट। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम अपने app.js के कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम एक जो है API हिट करवाते हैं, API हम उठा लेते हैं, एक फेक API। सो यहाँ से जो है मैं एक फेक API उठा रहा हूँ, आप भी यहाँ से उठा सकते हैं। जिसम प्लेस होल्डर के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारी APIs रखी हुई हैं, पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम्स वगैरह की। सो यहाँ पे मैं पोस्ट की इस API को उठा लेता हूँ अपने पास, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरीके का डाटा आ जाएगा जिसम में। अच्छा, तो अब हमें करना ये है कि सबसे पहले हम एक यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का हुक यूज़ करेंगे, और यहाँ पे करेंगे ये कि इस API को हिट करवाएंगे। सिंपली इस तरीके से fetch and this API,
ओके, सो यहाँ पे अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमें जो है फैच करवाना है, उसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो डॉट देन में आएगा। इस तरीके से हमें करवाना है कि डॉट देन पोस्ट, और यहाँ पे जितनी पोस्ट हैं हमें वो मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से मिलेंगी कि इसमें यहाँ पे हमें इसको दोबारा जो है अवेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो पोस्ट जो है बेसिकली हमारे पास जेसन में आ रही है, और यहाँ पे हमें मिलेगा पोस्ट डॉट जेसन। ओके, सो यहाँ पे ये पोस्ट हमें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, और यहाँ पे डॉट कैश में हम जो भी एरर हैंडलिंग होगी वो करवाएंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कंसोल में पोस्ट आ रही है या नहीं। सो आते हैं अपने ऐप की तरफ और लेट्स सी कंसोल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट जो है का डाटा आ चुका है। अब इस डाटा को हमें बेसिकली अपने स्टोर में डलवाना है। सो अब हम करेंगे ये कि जो हमारा रिड्यूसर है, सही, इसको हम यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर के तरह। वो कैसे है कि यहाँ पे सबसे मेरे हमारे पास यूज़ रिड्यूसर का एक हुक आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिएक्ट में आता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमें दो चीज़ को यहाँ भिजवानी है। पोस्ट रिड्यूसर भिजवा देंगे हम इसको सबसे पहले, दूसरा इसको भिजवाएंगे इनिशियल स्टेट। दोनों चीज़ें हमारे पास स्टेट की तरफ से आ रही हैं, जो कि हमने अभी क्रिएट करी है। और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, स्टेट और डिस्पैच। स्टेट में हमारे पास पूरी स्टेट डाटा रखा हुआ होगा, डिस्पैच के जरिए हम एक्शन को डिस्पैच करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज इफेक्ट में जैसे ही एपीआई चलना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्पैच गेट पोस्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसको टाइप भिजवाएंगे एक्शंस, यहाँ से एक्शंस को एक्सपोर्ट करवा लेते हैं, यहाँ पे गेट करवा लेते हैं एक्शंस डॉट गेट पोस्ट, यानी कि पोस्ट गेट होना शुरू हो गई और यहाँ पे कोई पेलोड नहीं है। तो जैसे ये गेट पोस्ट वाला एक्शन डिस्पैच होगा, वो जो है लोडिंग ट्रू कर देगा, और हम स्टेट में हमारे पास लोडिंग ट्रू आ जाएगा, और उसको हम लोड करवा लेंगे। और जैसे ही हमारे पास डिस्पैच सक्सेस हो जाता है, तो हमें करना यह है कि गेट पोस्ट सक्सेस करना है, और पेलोड में जो है हमें जो हमने पोस्ट गेट कर ली है वो यहाँ पे भिजवा देंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और कैश में अगर इन केस कोई एरर आ जाता है हमारे पास, तो हम गेट पोस्ट फेलियर का जो हमने एक एक्शन क्रिएट बनाया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ताकि हमारा लोडर भी रुक जाए। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हमें करना ये है कि अगर हमारे पास हमको चेक करना है कि स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू है, सही है, तो हमें यहाँ पे सिंपली एक लोडिंग का जो है सिंपल टेक्स्ट दिखाना है। आप यहाँ कोई लोडर भी दिखा सकते हैं जो सर्कुलर लोडर हो, सही है, वरना हमें जो भी पोस्ट है वो गेट करनी है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ सही चल रही है या नहीं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपने देखा लोडिंग आया और चला गया। ठीक है, यानी कि स्टेट हमारी अपडेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली अगर सब कुछ हो गया है तो हमारे पास पेलोड में पोस्ट आ गई होंगी, सॉरी स्टेट में जो है पोस्ट आ गई होंगी। सो यहाँ पे हम करेंगे ये कि स्टेट डॉट पोस्ट डॉट मैप करवाएंगे पोस्ट को, और यहाँ पे सिंपली अपनी यूआई में शो करवाएंगे। उसको इस तरीके से करवाएंगे। सबसे पहले हमें एक यूएल बनाना है, उसको यहाँ पे अंदर डालना है, और सिंपली यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे सिंपली यहाँ से हम उसको रिटर्न करवाएंगे एक एल, और यहाँ पे हमारे पास होगा पोस्ट डॉट टाइटल। तो जैसे हमारे पास पोस्ट आ जाएंगी, वो सारी जो पोस्ट हैं लिस्टिंग हमारे पास शो हो जाएगी। शुरू में आपके पास लोडिंग आएगा और थोड़ी देर बाद पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम एक की लगा लेते हैं, जो कि वो हमें वार्निंग दे रहा है, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके अपनी पूरी स्टेट को। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट आ गई है, कहीं भी हमने अब तक रिडक्स यूज़ नहीं करी है। डाटा हमारा जो है स्टेट में पड़ा हुआ है, और इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी ये है कि आप सोच रहे होंगे अब तक मैंने जो है कॉन्टेक्स्ट का यूज़ नहीं किया, सही है। तो
अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी ये पोस्ट की जो लिस्ट आ रही है, सही है, ये किसी और कंपोनेंट में होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, पोस्ट लिस्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक अलग मैंने कंपोनेंट बना लिया और इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अभी h1 रखवा लेता हूँ, कुछ ये पोस्ट लिस्ट मेरे पास एक कंपोनेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट लिस्ट का कंपोनेंट मैं जब यहाँ कॉल करूँ अपनी app.js में तो ये सारी पोस्ट की लिस्ट आ जाए। सही है। तो सिंपली मैं ये करूँगा कि इस चीज़ को मैं उठा के यहाँ पे सिंपली पोस्ट लिस्ट को मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और इस यहाँ पे जाके जो मैंने काम वहाँ किया हुआ था वो काम सिंपली मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब स्टेट वगैरह अगर मुझे गेट करनी है तो मैं सिंपली इस तरीके से कर लेता हूँ, जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। सो लेट्स सी कि ये स्टेट हमें यहाँ मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये एक अलग कंपोनेंट है जो app.js में कॉल हो रहा है। सही है। और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा इस चीज़ को इंपोर्ट किया है। सो लेट्स सी ये मुझे यहाँ पे मिलता है या नहीं। अच्छा, ये चीज़ मैंने गेट कर ली है और यूज रिड्यूसर आई थिंक मुझे यहाँ गेट करना होगा। यस, सही है। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है ये एक्सपोर्ट ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास लोडिंग आया है लेकिन डाटा नहीं आ रहा। सही है। मतलब मसला ये हो रहा है कि पोस्ट लिस्ट मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है, बनाई, सिंपली स्टेट गेट करी रिड्यूसर से और इसको यहाँ पे स्टेट को मैंने बोला पोस्ट आ जाए तो आप दिखा दो, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है वो मैंने सिंपली यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि चले मैं आपको स्टेट भी लॉक करके दिखा देता हूँ कि स्टेट में हमारे पास क्या आ रहा है पोस्ट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास आ नहीं रहा कुछ भी, एरर 0 आ रही है। सही, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एरर आ गया है कोई या कोई और मसला हुआ है। मसला ये नहीं, मसला ये है कि app.js में जब हमने रिड्यूसर कॉल किया था, सही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्पैच करवाया और यहीं पे डिस्पैच होके पोस्ट आ गई। तभी हमें जो है वो सेम कंपोनेंट में वो चीज़ नज़र आ गई थी कि वो जो है फॉरी एक्शन हो रहा था। यहाँ ये मसला ये है कि यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई जो मैंने स्टेट बनाई थी, सही है, उसको मुझे दोबारा यहाँ पे रीयूज़ करना है। सही है। तो रिड्यूसर के जरिए आप रीयूज़ नहीं कर सकते। सिंगल कंपोनेंट में आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो लेकिन वैसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे पोस्ट का मैंने अगर ये यहाँ पे गेट कर लिया है तो प्रॉप्स के जरिए मैं इसको यहाँ भिजवा दूँ। सही है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, वरना फिर जो है रिडक्स यूज़ करने का, ये रिडक्स की टर्मिनल रिडक्स का जो पैटर्न है वो यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होगा अगर हमें प्रॉप्स ही भिजवाने हैं तो। सो यहाँ पे अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे अब आती है चीज़ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली करता ये है कि आपका जो ऐप की जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, करंट एड्रेस है, करंट स्टेट है, उसको मेंटेन करके रखता है अपने पास। सही है। वो एज स्टोर काम कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट को आप ज़रूरी नहीं डाटा के लिए यूज़ करो, कॉन्टेक्स्ट को आप जो है थ्रू आउट योर एप्लीकेशन लोडिंग स्टेट के लिए भी मेंटेन कर सकते हो। थ्रू आउट द एप्लीकेशन एरर स्टेट की एरर की जो स्टेट होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सही है। सबसे पहले हम करेंगे ये कि अपनी post.js का जो रिड्यूसर था यहाँ पे हम एक न्यू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे स्टोर कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिकली बनेगा इस तरीके से, कॉन्स्ट रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इनिशियली वो नल होगा। रिएक्ट की तरफ से हमारे पास आता है कि आप कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। सही है। उसके बाद हम करेंगे ये कि इस स्टोर कॉन्टेक्स्ट को हम कहेंगे हम ये ऐप के साथ रैप करेंगे। वो कैसे? स्टोर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा हमारी एप्लीकेशन को। जो भी हम इसको वैल्यू देंगे वो हमारी थ्रू आउट द एप्लीकेशन वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। हम वैल्यू में बेसिकली इसको दो चीज़ें देंगे। एक चीज़ देंगे एक चीज़ देंगे डिस्पैच, एक चीज़ देंगे स्टेट, पूरी एप्लीकेशन की स्टेट। सही है। अब सीन ऐसा है कि इस स्टेट और डिस्पैच को मैंने जो है बेसिकली पास आउट करवा दिया इस प्रोवाइडर को या इस कॉन्टेक्स्ट को। सही है। अब इस स्टोर कॉन्टेक्स्ट को मैं एज अ यूज़ कॉन्टेक्स्ट कहीं भी यूज़ करूँगा, मुझे एप्लीकेशन की पूरी स्टेट
मिल जाएगी। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने यूज रिड्यूसर किया था, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ करूँगा कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं जो अपना कॉन्टेक्स्ट है वो पास कर दूंगा। सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इन सबको हटा देते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है हमें। सही है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सही कह रहा है, स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, सिंपली फॉर टाइमिंग इसको कमेंट कर देते हैं। और स्टोर में हमारे पास अब देखने दो चीज़ें आ रही हैं, स्टेट और डिस्पैच। ठीक, स्टेट में आपकी पूरी स्टेट आ रही है, पोस्ट भी आ रही है, सब आ रहा है। डिस्पैच में आपको डिस्पैच का फंक्शन आ रहा है, यानी कि अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए कोई भी एक्शन कहीं भी खड़े रहकर डिस्पैच करवा सकते हैं। ये स्टोर और डिस्पैच कहाँ से आया, इसको हमने यहाँ से पास किया था इस प्रोवाइडर के थ्रू। ठीक है, ये समझे आप हमारी ऐप का रूट है। सही, यहाँ पे हमने अपना रिड्यूसर मंगवाया और प्रोवाइडर को पास कर दिया। अब ये प्रोवाइडर जो है एज आ स्टोर हमारा जो है काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमें जो है चीज़ें मिल गई हैं, स्टोर के ज़रिए हम यहाँ से स्टेट को डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें जो है पोस्ट अब शो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपली क्या करा है, पोस्ट लिस्ट का एक कंपोनेंट बना के उसमें जो डाटा है वो कॉन्टेक्स्ट के जरिए मंगवाया है, ना कि मैंने प्रॉप में पास करके मंगवाया है, ना रिड्यूसर के जरिए मंगवाया है। सही है, इसी तरीके से आप जो है सारी चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे पोस्ट की स्टेट बना ली, यहाँ पे आप और भी डाटा रख सकते हैं, पोस्ट के कमेंट्स हो गए या कुछ भी हो गए, या जिस तरीके से भी आपकी एप्लीकेशन काम करती है। सही है, और यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट भी मेंटेन कर सकते हैं अपनी। जैसे यहाँ पे मैंने पोस्ट रिड्यूसर बनाया है, आप यूज़र रिड्यूसर बनाए जिसमें सारे यूज़र्स की लिस्ट आ रही होगी। ठीक है, और इसको जो है आप यहाँ पे किसी और नाम के जरिए इस प्रोवाइडर के जरिए पास कर दें, यूज़र को किसी भी कंपोनेंट में शो करवा दें, और डाटा जैसे गेट करते हैं API के जरिए वैसा करते हैं। सो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आसानी से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। एक चीज़ ये है कि अब यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक ही फाइल में लिख दी हैं। सही है, अमूमन होता है ऐसा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो काम होता है उसमें एक्शन अलग मेंटेन हो रहे होते हैं, रिड्यूसर हर एक अलग फाइल में होते हैं। सही है, स्टोर का जो कॉन्टेक्ट है ये अलग फाइल में बन रहा होता है। सही है, ये तो चूँकि एक ट्यूटोरियल था तो मैंने आपको एक ही फाइल में सारी चीज़ें करके दिखाई, और इससे आप देख सकते हैं कि रिडक्स का ही पैटर्न एक तरीके से यूज़ हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ें कस्टमाइज और रिडक्स हम कहीं भी अब तक हमने लाइब्रेरी भी इंस्टॉल नहीं करी रिडक्स की, और सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। app.js में सिंपली प्रोवाइडर आपने बताना है और सारी चीज़ें ऑल टुगेदर चलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिडक्स जो है बेसिकली बहुत बुरी है या यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा एक ही स्टेट यूज़ हो रही है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, तो आप रिडक्स यूज़ करें, और अगर आपको रिडक्स की नीड कहीं भी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आप ज़रूर यूज़ करें। लेकिन अगर आप कोई मीडियम लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं या छोटी एप्लीकेशन भी बना रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ये चीज़ भी ज़रूर देखें कि आप अपना जो है रिडक्स भी बना सकते हैं। सही, अपनी रिडक्स का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं विदाउट यूजिंग रिडक्स का पूरा पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको इसके हवाले से और भी कोई नॉलेज हो, या इस हवाले से किसी भी चीज़ के हवाले से आपको रिडक्स के हवाले से या कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर के हवाले से कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अब जो है हर वीक वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या फ्लटर से रिलेटेड। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।